नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 2/5/2024। कल रात से तो तबीयत काफ़ी खराब है। सुबह भी देर से उठा, पर अचानक मेरे अभिनिमित कृपा भाई का फ़ोन आ गया कि भैया हम आ गए हैं, पटना आ रहे हैं, आप आइए। जाने का तो मन नहीं था, लेकिन किसी तरह गया, काहे कि रात में 103 फीवर था। चेहरा भी देख रहे हैं सूखा हुआ, क्योंकि कल काफ़ी परेशानी हुआ था। कल काफ़ी परेशान था, कुछ व्यक्तिगत भी थी, कुछ सभी की। इधर मैं देख रहा हूँ कि लगातार मुझे फ़ोन किया जा रहा है कि भैया ऐसा बोला जा रहा है वीडियो में, ऐसा बोला जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जा रहा है। ये भाई, मैं आप लोगों से खुलकर कहना चाहता हूँ, मैं जो कह रहा हूं हम उस पे ना सफाई देंगे या उसके बारे में ना बताएंगे। अगला क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, कहीं से जानकारी लिया कि घर बैठे बोला, हमको कहाँ मालूम, तो हम उसका बात को कहाँ से बताएंगे। वैसे भी जानते हैं क्या, 2019 से जब हम सारा चीज दिए थे, उस समय सांख्यिकी में ना, जब ग्राउंड स्तर पर काम करना था ना, उस समय सांख्यिकी में ना किसी का बाप, दादा, नाना, चाचा, मामा, मौसा, भैया, भाभी, फुआ, फूफा, जीजा, साला, ससुर, सास सचिवालय में नहीं था। लेकिन 2019 के बाद जब काम मैंने ये बोलना शुरू किया कि आपका काम हुआ नहीं हो चुका है, या ग्राउंड स्तर का ज़्यादा सारा काम पूरा करने के बाद, उसके बाद बहुत सारे लोगों के ना दादा, नाना, चाचा, मामा, भैया, मौसा जन्म ले लिए और लंबे तो जमीनी स्तर पे कुछ किया नहीं, और लंबे दिए। ग्राउंड स्तर पर तो किसी ने कुछ किया नहीं। ये तो बात मानिएगा ना। अब कौन कहां से बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, हम कैसे जाने। हम तो अपने बात के बारे में ना बोलेंगे, हम जो बोल रहे हैं हम उसके बारे में ना सफाई दे सकते हैं। आज सबका जन्म ले लिया, लेकिन जब कोई समस्या आती थी, जैसे विधानसभा में जब नकारात्मक ऊर्जा दे दिया कि नहीं, लोग पैनल निरस्त है, या ये एक बार नहीं 3 बार, या नेता लोग के पास गए, बोल दिया कि नहीं, तो लोग का पैनल निरस्त है, तब इनके फिर बाप दादा, नाना नानी, दादी जो थे ना, सचिवालय में मर जाते थे, मृत हो जाते थे। बोलिए कि सही है या गलत है, सही है ना। फिर मनोज वर्मा आके पुनर्जीवित करता था और सभी बातों का सही से जवाब देता था। मनोज वर्मा कहीं आता जाता नहीं, लेकिन जब भी देखो तो इधर उधर भटकता मिल जाएगा, पागलों की तरह। सब घर में बैठे हुए पंखे के नीचे, लेकिन मनोज वर्मा तबीयत खराब होने के बावजूद भटकता है, पागल है ना। मुझे है ना, मुझे बार बार भय दिखाया जाता है, कोढ़ियों के द्वारा यह भय दिखाया जाता है कि मनोज वर्मा को अध्यक्ष नहीं बनने देंगे या ये नहीं बनने देंगे। अबे ढक्कनो, जो बोलते हो, कभी मैंने कहा कि मुझे अध्यक्ष बनना है? मुझे कभी बोला? मैंने कभी तुमसे बोला? समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बैकवर्ड फॉरवर्ड, अगड़ा पिछड़ा, हरिजन, अल्पसंख्यक, ये सब तुम लोग करते रहो। तुम बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, विशेषकर 2-4 लोग हैं, कहीं आज तक तो जिंदगी भर चूड़ी पहने हुए, घर से कभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन मोबाइल पे ही जब बातें होती है ना हम लोगों के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच, तो इसका चुगली उसके पास, उसका चुगली उसके पास, ये चीज होता रहता है। तो खैर, आप लोगों ने कभी जल्दी बिना कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह पर बात करने में भी डर लगता है कि किससे बात करूं, कब वो है ना बटन टिप करना कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दे, कब अपने बनकर घात कर दे, ये कोई नहीं जानता। खैर, ना मैं पहले परवाह करता था, ना अब परवाह करता हूं। अब जब घर में बैठने वाले लोगों को यह लगता है कि मैं इतना पावरफुल हूं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे,
तो जो आदमी बाजार में है, मार्केट में है, जो लगातार ग्राउंड स्तर पर काम कर रहा है, तो उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं है। उसको नहीं मालूम है कि उसके बीच लोगों के बीच कितनी पकड़ है या लोग उसकी बातों को कितना सुनते हैं। अगर नहीं सुनते होते, अगर नहीं पकड़ होती, तो क्या मेरा वीडियो यूं ही है ना 6,000, 7,000, 8,000 जाता है। अपना संग तो छोड़िए, अपने संग को गोली मारिए, दूसरे संग के लोग है ना मेरी बातों को पकड़ते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। किसी चीज की कम जानते हैं, व्यक्ति की है ना कमी उस समय महसूस नहीं होती जब आपके साथ होता है। जब वो दूर चला जाता है ना, तब आपको समझ में आता है। जितने लोगों का काम हो रहा है, कोई बोल रहा है इतना, कोई बोल रहा है उतना उतना, मैं कहना चाह रहा हूं सांख्यिकी स्वयं सेवक में जो लोग नियत समय पे कोर्ट में गए हैं, सुसंगत तरीके से, पहले समझ लीजिए, सुसंगत तरीके से उनका निपटारा हुआ है। जिन्होंने मांग की है कि उन्हें नौकरी चाहिए या इसके लिए आवेदन जो दिया सुसंगत तरीके से, वैसे लोगों का हो रहा है। इसमें ना CWJC है ना LPA है। पूछिएगा, जो लोग बता रहे हैं ना उन्हीं लोग से पूछिएगा। लेकिन ये आने वाले समय में ना ज्यादा नहीं, 5-10 दिन इंतजार कीजिए ना, बहुतों की चमड़ी छिलेगी। अगर मैं गलत होऊंगा तो मेरी चमड़ी छिली जाएगी। अगर अगला गलत होगा या कोई किसी जो अगर मैंने गलत किया होगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा, अगर अगले ने किया तो अगलों को मिलेगा। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, ना भड़काना चाहता हूँ, लेकिन इतना मैं तय बात बता दे रहा हूँ कि आने वाला समय, जो आने वाला 10-5 दिन का अंदर में जो होगा, वो बहुत बड़ा बवाल का होगा। किसी को ठगना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को ठगना बहुत बड़ा गुनाह है। मदद मांग लीजिए, वो अन्याय नहीं, गलत नहीं है। देखा ना आपने, लोग घर बैठे प्लान बना लेते हैं। ये तो मुझको ना अध्यक्ष बनने का चाहत था, ना चाहत है, ना ये। मैं जानता हूं मेरी औकात क्या है ना, मैं जानता हूं। मैं जहां खड़ा रहूंगा ना वहीं अपने आप लाइन होगा। बहुतों को देखा है गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए, तो परवाह भी नहीं करता। वैसे भी है ना बहुत सारे लोग। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी मेरे संपर्क के लोग हैं, जो मेरे सक्रिय साथी, आज वीडियो में बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं कि आप लोग है ना, चाहे किसी भी केस में हो, आप लोगों के साथ है ना आपका भाई मौजूद है। अब बाद बाकी को भी देखूंगा। खुलेआम बोल रहा हूं कि आप लोगों को भड़काने का प्रयास ना करें। और जो भी मेरे साथी है, चाहे वो LPA में हो, CWJC में, निश्चिंत रहे, आपका होगा, सरकार के द्वारा होगा तो होगा। कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो बहुत सारे लोग देते हैं ना। हाँ, जब धरती नीचे से फटना शुरू होगी ना, धरती नीचे से फटना शुरू होगी, तब समझ में आएगा कि क्या है क्या नहीं है। और अंदर की बात बता रहा हूं, कृपा भाई के साथ आया था, तबीयत तो खराब थी, लेकिन जहां बात करनी तो वहां बात किया। इसके अलावा आपका जो मेरे एक लोक शिक्षक मित्र है, प्रदेश अध्यक्ष, शायद उनका नाम आदित्य है, पिछले बार में भी नाम लिया, वे लोग भी बड़े बाबू से मिले थे, मतलब बड़े आदमी से मिले थे। तो उन लोग को भी आश्वस्त किया गया कि 2-4-5 दिनों के अंदर में आप लोगों का भी काम हो जाएगा। और जानता हूं कि त्वरित कमेटी में कितने लोग हैं। देखिए गड़बड़ कहां हो रही है, कहा गया ना, नीम हकीम खतरे जा। त्वरित कमेटी में मौजूद लोगों की जो संख्या है, उसको है ना सांख्यिकी का कुल संख्या समझा जा रहा है। इसी में गड़बड़ हो रही है। इसी गड़बड़ी के कारण ना बहुत सारे लोग अपने आप को क्या बोले, खैर उस टॉपिक पे जाना ही नहीं है, जान लीजिए। मुखिया जी का शुक्रिया अदा करता हूं, और सबसे ज्यादा तो विजय गौड़ का,
कि विजय गौड़ अगर उस समय मदद नहीं किया होता ना, जिस समय आज बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि हम ये किए वो किए, हम ये किए वो किए, उस समय सारे के सारे मृत थे, मरे हुए थे। विजय गौड़ 2-4 लोग मिलकर है ना, वो लोग मदद किए थे, जिसके कारण आपका जो आवेदन था पूरा फाइल के साथ वहां पहुंच सका। ग्राउंड स्तर पे ना किसने क्या किया सब जानते हैं, तो मुझे उस तह पे भी नहीं जाना, आप लोगों के बीच बहुत बार बोल चुका हूं। तो बारंबार आज भी बात हुई, कल भी जो बात हुई आप लोगों को ऑडियो में बताया कि बहुत जल्द इसको क्या किया जाएगा, क्रियान्वित किया जाएगा। आज भी जिनसे बात हुई वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द 2-4-5-10 दिन देख लो, क्रियान्वित करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। भाई करना मुझे नहीं है, मुझे नहीं, और मुझसे फोन करके अगले के बारे में मत पूछिए, ना उनका ऑडियो वीडियो मेरे ऊपर डालिए। भैया हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, ऐसे चाहे अपने हो या बेगाने हो, अगर डालेंगे तो बदले में ना, अब मैं कसम खाकर कह रहा हूं कि बदले में ना रामायण और गीता का प्रवचन आप लोग सुनिएगा शुद्ध भाषा में। मैं तंग आ गया हूं। जिसको अध्यक्ष बनना है या जो अपने आप को लगता है कि ही इज किंग मेकर, तो मैं कहता हूं कि आ जा यार मैदान में, तुमको जो बनना है बन जा, लेकिन उससे पहले साले अपनी औकात बता देना और अपने द्वारा किए गए कामों को बता देना कि तुमने क्या क्या किया। मैं तो चलो रहूं या ना रहूं मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं जानता हूं कि मैं जहां रहूंगा मेरे पास लोग अपने आप आएंगे। लोग कर्म को पूछते हैं, चर्म को नहीं, यानी चाम को, मतलब कि आपके चेहरे को नहीं पूछते, कर्म को। जिंदगी भर केवल फोन पे ही सारी डीलिंगें हो जाती है। और ऐसे भी कहा गया सच को बहुत परेशान किया जाता है, झूठ को इतना चमका दमका दिया जाता है ना, अगले को सच को ना इतना दबा दिया जाता है, इतना दबा दिया जाता है, इतना कर्मठता को इतना सबरी से दबा दिया, बेताबी से दबा दिया जाता है कि वो शांत हो जाए, चुप हो जाए। लेकिन गलत जगह पंगा ले लिया। मैं दबनों वालों में से नहीं है। अगड़ा पिछड़ा हरिजन, फिर क्या बोलता है हरिजन, उसको क्या बोलता है, कम जिनका संख्या रखता है, भूल जा रहे हैं, मुसलमान अल्पसंख्यक करते रहिए। इससे ज्यादा हम लोगों में बहुत सारे लोगों की आदतें हैं, तो उससे ज्यादा वो कुछ नहीं हो सकता। तो जिसको जो करना है करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि जो चूड़ी पहनकर घर में बैठे आज तक जिंदगी में कभी नहीं है, अगर वो ये सोचते हैं कि वो बहुत कुछ है, तो जो आदमी ग्राउंड पर है तो वो क्या कर रहा है, उसको अपनी ताकत का एहसास नहीं। और वैसे भी हाथी बाजार में घूमता है ना, तो कुत्ते भूखते ही हैं, तो भूखने वालों से डरता नहीं। और बहुत जल्द हम लोगों के भाग्य का कायाकल्प होने जा रहा है। सारा तैयारियां पूरा किया जा चुका है और किसी भी समय आने की संभावना कल रात से ही प्रबल है, बोला गया जैसा बोला था। लेकिन अभी जैसा कि हमको जो बोला गया वो बोला, मुझे नहीं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भैया, कल 2-4 लोगों ने फोन किया, देखिए भैया हम आप लोगों में से किसी को बोलते हैं कि मेरा वीडियो देखो जबरदस्ती या मेरा ऑडियो सुनो, अरे मनोज वर्मा तुम ऐसे बोला, ये बोला। तो हम उनसे एक ही बात पूछे कि भैया आप नामर्द है, नपुंसक है, अपाहिज है, लंगड़े लूले हैं, लंगड़े लूले हैं, बहरे हैं, नहीं ना, नौकरी आपको करना है ना भाई, तो आप किसी और के बात में क्यों रह रहे हैं? आप अपने स्तर से जाइए, पता कीजिए। आज तक तो एक बात बोला ना, अभी जितने लोग लंबे देते हैं ना, आज तक किसी के अगर रमाशीष नहीं आते ना, तो में से अधिकांश से ये पता भी नहीं चलता कि 30 सदस्यीय कमेटी में है या नहीं। बोलिए दिल पे हाथ रखकर, यही लोग में से थे ना जाता है सबूत मांगते थे कि मेरा बाप कौन, ये 30 सदस्यीय कमेटी में है या नहीं। अधिकांश लोग यही ना पूछते थे कि मेरा बाप कौन, यानी एसबी 30 सदस्यीय कमेटी में सबूत दो, सबूत वाले गैंग का। अब कोई नहीं, अब सबको मालूम।
और मैं बोल रहा हूं ना कि जो संख्या बता रहा हूं ना, आप लोग समझ गए होंगे। बहुतों की चमड़ियां छीली जाएगी, जो छल किए ना उनकी चमड़ियां छीली जाएगी। चाहे वो मैं अगर किया हूं आपके साथ तो मेरा होगा। मैंने कभी किसी को बहकाया बरगलाया नहीं। और जब मेरे पीछे क्या है क्या नहीं, कितने लोग हैं मुझे मालूम है। सब लोग ज्यादातर शांति से चुपचाप देख रहे समय की धार। और इसके साथ ही साथ मैं उन 34,000 लोगों से कहना चाहता हूं, भैया फोन छोड़िए, फोन का परित्याग कीजिए, कमर कसिए, कमर कसिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए, दूसरे के भरोसे मत बैठिए। जो ही इनका क्लियर होता है, काम क्लियर होता है, आपको जुटना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे, बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। यूं ही आसान नहीं है। भोलेनाथ का प्रसाद नहीं है कि इधर बांट दिए उधर बांट दिए, ले बुआ तू खो, ले बुआ तू खो। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करने पड़ेंगे। केवल फोन पे ना डीलिंग करने से नहीं हो।